जो है वो पहुंचाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट कुइपर को अमेजन दोस्तों लॉन्च करा के इसमें 3000 प्लस उपग्रह जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इतने उपग्रह जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा आप इसके अंदर जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है इसको बेहतर करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है इसको अच्छा करना, इसको बेहतर करना जो है ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। चाहे कोई ग्रामीण इलाका हो दोस्तों आपके, मतलब कि इंटरनेट नेटवर्क जो है इंटरनेट जो है वो सभी जगह उपलब्ध हो, ये इसका उद्देश्य है। और इसी के तहत ये आपके स्पेस के अंदर 3000 से अधिक उपग्रह जो है वो स्थापित करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इसके लिए दोस्तों आपके इसके लिए जो पहला जो बैच है आपके पहला बैच लॉन्च हो चुका है 27 उपग्रह का ना, पहला बैच आपके 27 जो उपग्रह है इसका लॉन्च हो चुका है। और इसको लॉन्च कहां से किया गया, फ्लोरिडा जो है यहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा आप जानते हो आपके ये कहां पर है, ये आपकी यूएसए के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसको किस आपके उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया इसको पूछूं आपसे, तो इसको पूछा आपसे रॉकेट कौन सा है, तो एटलस वी रॉकेट कौन सा है, एटलस वी रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एटलस वी रॉकेट से फ्लोरिडा यूएसए से पहला बैच 27 उपग्रहों का लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट कुइपर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों ऐसा कर क्यों रहा है आपके, ये किसी को चुनौती देने में लगा हुआ है। अब आप में से कौन-कौन मुझे बताएगा कि स्पेस एक्स कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था कुछ दिनों पहले, उसको चुनौती देने के लिए आपके इसने लॉन्च करा। ठीक है, तो ये किसको चुनौती दे रहा है आपके, यह चुनौती दे रहा है किसको आपके, वो है आपके स्पेस एक्स कंपनी। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन आप जानते हो कौन है, एलोन मस्क जो है इसके मालिक है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इस कंपनी का ये जो सिस्टम लॉन्च हुआ था इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, जिसके तहत दोस्तों स्पेस के अंदर ये 6000 से अधिक उपग्रह स्थापित करने वाला है, वही काम इसका भी होने वाला है कि भाई सभी जगह तक इंटरनेट पहुंच सके। इसको चुनौती देने के लिए अमेजन ने कुइपर को लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी को भी याद नहीं आ रहा है पर मैंने आपको लिखवाया हुआ है, जैसे मैं नाम लिखूंगा ना आपको, हाँ गुरुजी ये तो आपने बताया था आपके स्टारलिंक, वेरी गुड, स्वीकार का एकदम ठीक आंसर है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। याद करो, क्या आप याद कर पा रहे हो, अपनी खोपड़ी पे थोड़ा जोर दो, आपके हथौड़ा मार के देखो एक बार। स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है ये मैंने आपको लिखवाया था, इंटरनेट को बेहतर करने के लिए लॉन्च करा है स्पेस एक्स कंपनी का नाम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए हमारा आंसर हो गया अमेजन, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। इसके मालिक कौन है, जेफ बेजोस जो है ये इसके मालिक है दोस्तों आपके, और इनकी एक कंपनी और है इसका नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है, स्पेस में अगर आपको घूमने जाना है तो स्पेस में घुमाने के लिए कंपनी कौन सी है, ब्लू ओरिजिन कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर हो गया। ठीक है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है इसका मेजबान कौन था, छठे नंबर का मेजबान था थाईलैंड, कौन था, थाईलैंड था। और अगले का मेजबान कौन होने वाला है, नंबर 7 का जो मेजबान है आपके वो हो गया कौन, आपके बांग्लादेश, कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया, जहां पर इसका मुख्यालय ढाका के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च करने वाला, पहले इसका नाम धरनी पोर्टल था आपके, अब उसका नाम चेंज कर दिया, नाम कर दिया आपके भू भारती पोर्टल कर दिया है। और इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तेलंगाना इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहां चीतों का स्थानांतरण की मंजूरी दी है, गांधी सागर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह भी मध्य प्रदेश के अंदर यहीं पर दी है। ठीक है, हाल ही भारत उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक आपके जो आपके डस्टलिक 6 जो है वो कहां शुरू हुआ आपके, तो पहली बात तो किसके बीच हुआ है, ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है, सवाल पूछा कहां पर हुआ, पुणे के अंदर हुआ, कहां हुआ, पुणे के अंदर हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रही यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 25 जो है इसका संबंध किससे, देखो भाई साहब दोस्तों अमेरिका भी है ना खतरनाक है ना, देखो खुद ही रिपोर्ट छाप रहा है, अपने नाम से रिपोर्ट छाप रहा है और खुद ही रिपोर्ट के आंकड़े अपने पक्ष में बता रहा है। ठीक है, यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहली बात दोस्तों इस रिपोर्ट को छापने वाला कौन हो गया, अमेरिका हो गया, नाम से आपके स्पष्ट है ना, नाम से स्पष्ट है अमेरिका हो गया। ठीक है, अगला दोस्तों इस रिपोर्ट का संबंध पूछूं आपसे किससे, तो आईपीआर जो है इससे संबंधित कौन सी है, इससे संबंधित ये रिपोर्ट। ठीक है, आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हिंदी में कहूं तो आपसे बौद्धिक संपदा अधिकार, आपके दिमाग से जो कुछ नया बनता है, आपके मस्तिष्क की जो उपज होती है उसे हम कहते हैं क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर अधिकार किसका होता है, उसके ऊपर अधिकार जिसने उसको बनाया उसी का होता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है बौद्धिक संपदा जो अधिकार है ये आपकी यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है इसका दोस्तों आधार। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ये कहता है इस रिपोर्ट में कि जो अमेरिका की जो वस्तु और सेवाएं दोस्तों आपके जो भी गुड्स हैं जो सर्विस हैं जो कि यूएसए की हैं वो आपके किसी और देश में अगर जा रही है तो उस देश में दोस्तों वहां पर कहां पर ट्रेडमार्क का उल्लंघन हो रहा है, कहां पर कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यूएसए की उसका उल्लंघन वहां पर होता है। और ये दोस्तों वहां पर खतरा है, अपर्याप्त सुरक्षा वहां पर है, और इस सूची के अंदर इसमें भारत को भी शामिल करा है। मतलब इसका कहना है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट है अगर वो भारत के अंदर जाते हैं तो भारत वाले जो है उनकी फोटोकॉपी कर लेते हैं। अरे भाई साहब हम दोस्तों ओरिजिनल बनाते हैं, ठीक है, हम फोटोकॉपी नहीं करते हैं, हम ओरिजिनल को बेच देते हैं ना। बात कर रहा है, कह रहा है कि हमारा सामान जब जाता है ना भारत के अंदर तो भारत वाले जो उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं, मतलब हमारा पेटेंट है, हमारे नाम का, हमारे ट्रेडमार्क का, हमारे पेटेंट का, कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं। इनको पर्याप्त सुरक्षा हमारे जो उत्पादन को वहां पर नहीं है, इसलिए भारत को हम जो है प्राथमिकता निगरानी सूची में, मतलब कि जिसको ऊपर नजर रखनी है और सबसे पहले नजर रखनी है आपकी, तो प्रायोरिटी जो आपकी वॉच लिस्ट है उसमें डालने वाला है। इसमें किसको डाला है, इसने रूस को डाला है, किसको डाला है, चीन को डाला है, किसको डाला है, भारत को डाला है, जिससे इसको खतरा है ना कि भविष्य में ये बड़ी चुनौती बन सकते हैं, ये भविष्य में बड़ी पावर बन सकते हैं, उनको डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट ये बौद्धिक संपदा अधिकार जो है इससे संबंधित है और इसी के अंदर प्राथमिकता निगरानी सूची जो है वो इसमें जारी की गई। ठीक है, प्राथमिकता निगरानी सूची जो है वो इसमें जारी की गई आपकी, और इस सूची के दोस्तों अंदर आपकी भारत को भी शामिल किया गया, भारत भी शामिल है, चीन भी इसमें शामिल है और रूस जो है यह भी इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब ये हो गया आपके, इसका मतलब ये आपकी नजर रखने वाली बात होगी कि जो यूएसए के जो उत्पाद होंगे, यूएसए के जो आपकी वस्तु आपके उत्पाद जो होने वाले इन दोस्तों उत्पादों के अंदर जो बौद्धिक संपदा है इसका उल्लंघन जो है, इसके उल्लंघन का खतरा है, बौद्धिक संपदा जो है इसके उल्लंघन का खतरा यहाँ पर है, इसलिए इनके ऊपर जो है नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, बौद्धिक संपदा पूछूं आपसे एग्जांपल दोस्तों आपके कॉपीराइट हो गया ना, कॉपीराइट हो गया, और इसके अलावा ट्रेडमार्क हो गया, लेकिन आपके ट्रेडमार्क हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपके पेटेंट हो गया, इन सबका उल्लंघन यहाँ पर होता है और भारत भी उसमें शामिल है, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, भारत भी शामिल है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा दोस्तों भारत अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा, तो ये भारत के ऊपर जो है सख्त कदम उठाने वाला है, भारत के ऊपर जो है
ये आपके अगर नहीं मानेंगे लोग तो आपके इनके ऊपर ये उच्च टैरिफ जो लगाने वाला है, ठीक है, हाई टैरिफ जो है वो लगा सकता है, ये कदम उठा सकता है आपके भारत के ऊपर अमेरिका, ऐसा उसने कहा है, ठीक है, ऐसा उसने कहा है, होना जाना कुछ है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। तो अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ये बौद्धिक संपदा दिवस जो है यह सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है, बताओ मुझे बौद्धिक संपदा दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखिए, वर्ल्ड पुस्तक, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है, कॉपीराइट डे जो है यह भी कुछ दिनों पहले सेलिब्रेट हुआ है, बताओ फरवरी अप्रैल के महीने में दो महत्वपूर्ण दिवस है, पहला दिवस है बौद्धिक संपदा दिवस और दूसरा दिवस कौन सा आपके, दूसरा है पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपके सामने, ठीक है। देखो बौद्धिक संपदा दिवस पूछूं आपसे 26 अप्रैल की तारीख को होता है, ठीक है, और पुस्तक कॉपीराइट दिवस पूछूं आपसे यह 23 अप्रैल जो है इस तारीख को होता है, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल और पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया इज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट, भारत को प्रायोरिटी वॉच में रखा गया ना। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे आपके इसी मई के महीने बनने वाले हैं, जस्टिस वी आर गवई कौन होंगे, जस्टिस वी आर गवई जो है ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे ना। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर हुआ आपके, और ये शुभारंभ कहां पर हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कहां पर हुआ है, अमरावती, मैंने आपसे कहा था कि अमरावती महाराष्ट्र के अंदर भी है और आंध्र प्रदेश के अंदर भी, ठीक है, ये अमरावती महाराष्ट्र का ध्यान रखना। हाल ही चर्चा में सर शंकर नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की आपकी, केसरी जो आपके केसरी फिल्म जो आई है हाल ही में, उसके अंदर जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके जो 1919 के अंदर हुआ था 13 अप्रैल को, उसके बाद आपके भारत की ओर से पैरवी करने वाले कौन था आपके, सर शंकर नायर आपके पैरवी करने वाले, केसरी फिल्म में अक्षय कुमार ने जिनका रोल निभाया आपके वो यही है सर शंकर नायर, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहां प्रदर्शित करेगा दोस्तों, लगाओ स्टार, आपके महत्वपूर्ण सवाल है। देखो पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस, ठीक है, पहली बात लिखना यूएन बैसाख दिवस जो है मतलब पूरे विश्व के अंदर जो है यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसे मनाते कब दोस्तों आपके, तो मई में जो पूर्णिमा जो होती है आपकी उसमें मनाते हैं, ठीक है। तो जो मई का महीना है आपके उसमें जो पूर्णिमा जो आएगी मई के महीने में जो पूर्णिमा आएगी इसमें इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यह आपके इसी को हम जो है बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी को हम आपके वैसाख पूर्णिमा कहते हैं, इसी को हम जो है बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा यहाँ पर इसका दोस्तों महत्व, आपके जो बौद्ध धर्म है उसमें इसका विशेष महत्व, ठीक है, बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध जो है इनका जो जन्म है ना, जन्म जो हुआ था आपके, इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी और इन्हें जो मोक्ष प्राप्त हुआ था ये तीनों इसी दिन हुआ था, ठीक है। तो जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों जो है ये एक ही तारीख को हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को हमने पढ़ा भी, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं ना। तो जन्म और ज्ञान और मोक्ष तीनों की प्राप्ति एक ही तारीख को होती है जिसको हम बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूएन बैसाख दिवस जो है ये इसी दिन मनाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इस बार इसका जो समारोह होने वाला है 2025 के अंदर, यह समारोह कहां पर होने वाला है, तो यह समारोह जो आपके यह होगा वियतनाम के अंदर, कहां होगा, वियतनाम के अंदर होगा। और वियतनाम में भी कहां पर, हो चिन मिन, कौन आपके, हो चिन मिन सिटी जो है यहां पर होने वाला है, ठीक है। वियतनाम के बहुत बड़े आपके पॉलिटिशियन हुए हो चिन मिन जो है उनके नाम पर जो है हो चिन मिन सिटी जो है वियतनाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, यहीं पर दोस्तों क्या होगा आपके, यहीं पर भारत पहली बार, यहीं पर भारत पहली बार जो है, भारत दोस्तों पहली बार जो हमारे सारनाथ में जो बुद्ध अवशेष हैं उनको वहां पर आपके भेजने वाला है, ठीक है। तो सारनाथ के जो पवित्र बुद्ध अवशेष हैं इनको वहां पर भेजेगा, ठीक है। सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष जो है इनका एग्जीबिशन जो है, इनका जो प्रदर्शन है वो वहां पर होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका वहां पर एग्जीबिशन होने वाला है और ये वियतनाम के हो चिन मिन सिटी जो है यहां पर प्रोग्राम होगा और वहां पर यूएन बैसाख दिवस जो है वो यहां पर सेलिब्रेट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। मोक्ष का मतलब क्या होता है, निधन होता है, ठीक है, निधन जो होता है वही दोस्तों मोक्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला, जैसे दोस्तों जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है, जैसे सिलेक्शन आपका होगा आपको मोक्ष मिल जाएगा इस क्लास से, इस पढ़ाई से, ठीक है। तो लिखिए वियतनाम ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ठीक है। अच्छा वियतनाम की बात करूं मैं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो हनोई इसकी राजधानी क्या है, हनोई इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसकी मुद्रा क्या है, त्रिना डोंग जो है, डोंग इसकी करेंसी है, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो गई और डोंग क्या है, डोंग इसकी करेंसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और लिख लो आपके, यहीं पर दोस्तों लिंगायत संप्रदाय जो है इसके एक बड़े महत्वपूर्ण संत हुए, ठीक है। कौन सा संप्रदाय आपके, लिंगायत संप्रदाय, ये चर्चा में खूब रहता है दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय जो है यह कर्नाटक, कहां का, ये कर्नाटक का संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। और मैंने आपसे कहा यहाँ के आपके महत्वपूर्ण संत हुए, आपके उन महत्वपूर्ण संत जो है तो उनका नाम पूछू क्या आपके, तो उनका महत्वपूर्ण संत का नाम क्या है, जगत गुरु बसवेश्वर, ठीक है, शायद आपने नाम सुना भी होगा, जगत गुरु बसवेश्वर जो है, ये बसवेश्वर ये महत्वपूर्ण संत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लिंगायत संप्रदाय के, ठीक है। और जगत गुरु जो बसवेश्वर दोस्तों आपके, इनका आपके 30 अप्रैल जो है, इस 30 अप्रैल को दोस्तों आपके इनको जो आपके इनको श्रद्धांजलि किसने अर्पित की, आपकी बसंत जयंती जो है मनाई गई थी, बसंत जयंती बनाई गई थी। और इसी बसंत जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले कौन है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, इन्होंने श्रद्धांजलि आपके अर्पित की है, ठीक है। तो 30 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बसंत जयंती जो कि जगत गुरु बसवेश्वर संबंधित है आपके, जो कि लिंगायत संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत है कर्नाटक के, श्रद्धांजलि अर्पित की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगे हाथ दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अगर बात करें दोस्तों आपसे जो बौद्ध धर्म की बात करूं आपसे, तो पहला उपदेश कहां दिया, ठीक है, पहला उपदेश कहां दिया। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपके कि पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, और इसके बाद पूछूं आपसे महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण जो है इसका मतलब क्या है, इसके अलावा महाभिनिष्क्रमण जो है इसका मतलब क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण जो है इसका मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। देखो पहला क्वेश्चन है पहला उपदेश कहां दिया, ठीक है, तो आप जानते हो पहला उपदेश दिया सारनाथ के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती के अंदर सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। महापरिनिर्वाण पूछूं आपसे, मोक्ष की प्राप्ति जो कहां पर होती है, यह कुशीनगर में होती है, कहां पर, मध्य आपके उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण पूछूं आपसे, घर त्याग को बोलते हैं, क्या घर त्याग को बोलते हैं, कपिल वस्तु जो है यहाँ पर, कपिल वस्तु जो है यहाँ से घर त्यागा था इन्होंने आपके, इसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अवशेष जो आपके इनको ले जाएगा है ना। हाल में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली दोस्तों ना, इंटरपोल जैसे भारत में सीबीआई होता है ऐसे पूरे विश्व की जो पुलिस आपकी उसके लिए आपके इंटरपोल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि इंटरपोल जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो संभालने वाला कौन है, यूएई जो है ये संभालने वाला, ठीक है। आगे देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वार्षिक जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कितनी रहने वाली है आपकी, याद कीजिए मैंने आपको अभी तो लिखवाया था 6.4% रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी जो है इसका संबंध किस देश से है, न्यूजीलैंड से, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष
जो है किसको बनाया गया? और 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी जो है ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो गए। हाल ही में 20वां जापान एशियाई खेल 26 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? तो स्टार लगाओ आपके एशियन खेल का पूरा की पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने, ठीक है? देखो एशियन खेल जो है, अगर बात की जाए आपसे एशियन गेम्स की बात करूं आपसे, तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1951 के अंदर। कब होती है? 1951 में इसकी शुरुआत होती है। 45 देश जो आपके वो इसमें भाग लेते हैं। और नोट कीजिएगा बुक की प्राइस दोस्तों कल चेंज होगी आपके, और कल इसकी प्राइस जो है 185 होने वाली, ठीक है? 175 प्राइस कभी नहीं होगी वापस से, और कल केवल इसकी प्राइस जो है अमेज़न के ऊपर आपको 185 मिलने वाली है। जब मैं सुबह लिंक दूंगा आपके, उस लिंक पर आपको प्राइस मिलेगी, ठीक है? आगे देखिए, तो 1951 जो है आपकी एशियन गेम्स की शुरुआत होती है, ठीक है? अच्छा, ये पहली बार कहां पर हुआ था? ये पहली बार जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ। कहां हुआ था? दिल्ली के अंदर ये पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर, अच्छा इसमें पहली रैंक पे कौन था? चलो कौन बताएगा आप में से? इस एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? बताओ, इस एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात करूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, पहली बार शुभंकर ना, पहली बार शुभंकर जो है यह कब आया था ना? पहली बार शुभंकर मैच स्कोर जो है ये आता है 1900 पूछूं आपसे, तो पहली बार शुभंकर कब आता है? 1962 में आपके पहली बार शुभंकर आता है, ठीक है? अच्छा, इसकी बात की जाए आपसे, जो 1982 में आता है, 9th नंबर कौन सा है? 9th क्रम जो है इसका हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 1982 के अंदर पहली बार शुभंकर आता है, 9th क्रम का हुआ था, और ये भी दिल्ली के अंदर ही हुआ था, ठीक है? ध्यान रखना है, ये भी दिल्ली के अंदर। हाँ, जापान पहले स्थान पे कौन आया था? जापान इसमें पहले स्थान पे था, ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पर शुभंकर क्या बनाया गया? तो एशियन गेम्स का पहला मैच स्कोर जो है वो अप्पू को बनाया गया, ठीक है? एशियन गेम्स का पहला मैच स्कोर अप्पू को बनाया गया था, हाथी है ना, जो हाथी है इसको बनाया गया। तो एशियन गेम्स का पहला मैच स्कोर जो है ये अप्पू जो हाथी है इसको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन मैंने कहा एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है? 1951 में होती है, पहली बार एशियन गेम्स दिल्ली के अंदर ही होता है ना। 8वें नंबर 9वें नंबर वाला पूछवा से कब होता है? तो 9वें नंबर वाला भी भारत के अंदर होता है, 1982 के अंदर, ठीक है? वो भी दिल्ली के अंदर ही होता है, और इसका शुभंकर क्या है? अप्पू जो हाथी है वो इसका शुभंकर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, इससे पहले वाला कहां पर हुआ है? तो जो 19वें क्रम का हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये आपके होंगझाओ स्थान पर हुआ। कहां पर हुआ है? होंगझाओ स्थान पर हुआ है, और होंगझाओ स्थान कहां पर है? चीन के अंदर आपके होंगझाओ स्थान, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी 19वां क्रम होंगझाओ के अंदर चीन में हुआ है, और पूछूं आपसे यहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक जीते? चलो बताओ कौन बताएगा आप में से? कि जो अभी कुछ दिनों पहले 2022 में जो हुआ था आपके, जो 22 में जो हुआ था, सवाल आपके सामने ये है कि इस 22 के अंदर जो भारत है इसने कितने मेडल जीते हैं, और भारत की रैंक कौन सी है? बताओ फटाफट से। जो 19वां क्रम का हुआ था होंगझाओ के अंदर चीन के अंदर, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और भारत की रैंक कौन सी है? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है? देखिए अब दोस्तों आपके अगला कहां पर होगा आपके, तो जो 20वां क्रम होने वाला है, जो 20वां नंबर का होने वाला है, ये होने वाला है कहां पर? जापान के अंदर। कहां पर? जापान में। कब होने वाला? 26 में ना। ये हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है? 107 पदक, वेरी गुड ना। 107 जो है पदक थे, याद कीजिए। भारत के पास में 107 पदक थे, आपको याद होगा। और रैंक कौन सी थी आपकी? रैंक थी 4 था ना, रैंक 4 थी, और भारत के पास में जो पदक थे वो कितने थे आपके? 107 पदक थे, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला देखिए 20वां जो नंबर आपके ये जापान में होगा 26 के अंदर, ठीक है? जापान में कौन कौन से स्थान आपके? एक तो स्थान है आईची और एक नगोया स्थान, ठीक है? तो आईची और नगोया स्थान जो है यहाँ पर जापान के अंदर ये होने वाला है। कहां पर होगा? तो आईची और नगोया स्थान जापान में ये 20वें क्रम का आपके आयोजन होगा, ठीक है? इसमें एक दोस्तों क्रिकेट जो है जो पहले से था उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है? जो क्रिकेट है इसको यहाँ पर भी आपके कंटिन्यू किया जाएगा, क्रिकेट को बरकरार रखा जाएगा, ठीक है? क्रिकेट को बरकरार रखा जाएगा। पिछली बार जो क्रिकेट था याद करो, पिछली बार जो क्रिकेट था उसमें हमारी जो मेल टीम थी ना, रिंकू यादव, ऋतुराज गायकवाड़ गोल्ड लेकर आई थी, याद आपको? क्रिकेट टीम जो थी हमारी पिछली बार, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे, और रिंकू यादव सब जो इसमें थे आपके गोल्ड लेकर आए थे पिछली बार, ठीक है? तो मैंने आपसे कह दिया क्रिकेट जो है बरकरार रहेगा। एक इसमें नई चीज शामिल दोस्तों क्या होने वाली है? मिश्रित आपकी जो मार्शल आर्ट है ये आपकी नई चीज शामिल होगी, ठीक है? तो मिश्रित जो मार्शल आर्ट है इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है? तो मिश्रित आपके मिक्स मार्शल आर्ट जो है एमएमए जो है इसको शामिल करेंगे पहली बार ना, इसे शामिल पहली बार किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो क्रिकेट को पहली बार शामिल नहीं किया जा रहा, क्रिकेट तो इससे पहले भी था ना, क्रिकेट जो है वो से पहले भी था, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट के बाद में जो मिश्रित आपकी जो मार्शल आर्ट है एमएमए जो है इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है? तो लिखिएगा, सवाल पूछा किस खेल को पहली बार शामिल करेंगे, तो क्रिकेट आंसर नहीं होगा इसका आंसर होने वाला है एमएमए, मिश्रित मार्शल आर्ट जो है वो इसका आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन में आपको सारी जानकारी एशियन गेम्स के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो सब की सब जो है आपकी यहाँ पर दिया गया, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट जो शामिल आपके होगा, ठीक है? हाँ, सवाल पूछे कि भाई क्रिकेट जो है इसे पहली बार कहां शामिल करेंगे आपके, तो क्रिकेट को आपके जो ओलंपिक है हमारा जो कि 2028 में होने वाला है इसमें शामिल करेंगे, ठीक है? कहां पर होने वाला है ये होने वाला है लॉस एंजल्स। कहां पर होने वाला है? ये लॉस एंजल्स में होने वाला है। कब होगा ये? 28 के अंदर होगा। कौन से क्रम का होने वाला है? 34 क्रम। कौन सा है? 34 क्रम का होने वाला है। यहां पर जो क्रिकेट है इसको शामिल करेंगे T20 फॉर्मेट। कौन सा है? T20 फॉर्मेट जो है इसमें शामिल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सवाल पूछो कि आपसे जो हमारा ओलंपिक जो है हमारा जो 28 का जो ओलंपिक है, 34 नंबर का जो ओलंपिक है उसमें T20 जो क्रिकेट है आपके इसको शामिल करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट ना, एमएमए टू डेब्यू एज ए मेडल स्पोर्ट्स एट 26 एशियन गेम्स इन आईची एंड नगोया, ठीक है? तो आईची और नगोया जो है यहां पर शामिल किया जाएगा ना। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने स्टार्ट करा है? और पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम दोस्तों लगाया गया था आपके, इसको लगाने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? ध्यान रखना है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन से होने वाले आपके? अभी इनका नाम दोबारा आने वाला है। ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जो है आपके, ये जाएंगे स्टार लगाना, एग्जाम में सवाल निश्चित बन सकता है, बहुत चर्चा के अंदर है। ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला का नाम ध्यान रखना है, ठीक है? हाल में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर जो है इनको प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ कमेटी जो है किसने बनाई? तमिलनाडु दोस्तों इसने बनाई थी, याद करो, ठीक है? जहां पर अभी याद कीजिए कुछ दिनों पहले वो राज्यपाल वाला विवाद हुआ था आपकी, राज्यपाल ने बिल पास नहीं किए थे, उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने याद करो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को आदेश दिया कि आपको 3 महीने के अंदर सारे बिल पारित करने पड़ेंगे, याद कीजिए ना। वही आपकी जो है उसके बाद में एक कमेटी बनाई, इसका नाम क्या है? कुरियन जोसेफ कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क जो है इसको ध्वस्त कर दिया, ठीक है? ध्वस्त करने वाला कौन आपके? सीबीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है सीबीआई की ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी सीबीआई जो आपकी अभी इसने एक ऑपरेशन लॉन्च करा था आपकी, जिसका नाम है ऑपरेशन हॉक। क्या नाम है? ऑपरेशन हॉक इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था इंटरनेशनल जो ऑनलाइन आपकी जो बाल यौन शोषण जो नेटवर्क है इसको ध्वस्त करना है दोस्तों ना। ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क जो है, बाल यौन शोषण नेटवर्क जो है आपके इसको ध्वस्त करना, ठीक है। बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करना जो है यह दोस्तों ऑपरेशन हॉक। जैसे कि आपकी दोस्तों किसी बच्ची को फोन किया, नाबालिग कोई व्यक्ति आपके जो इस नेटवर्क का आदमी था, उसने एक बच्ची को फोन करा नाबालिग को, और उसको फोन करके नहीं पहले उसके साथ दोस्ती कर ली, संबंध अच्छे कर लिए, और फिर दोस्तों उसके साथ आपकी उसको बोला कि आप जो ऑनलाइन कपड़े उतार दीजिए, या फिर आप अपनी ऑनलाइन जो आपके वो फोटो भेज दीजिए, नेक फोटो भेज दीजिए, और फिर उन फोटोज का उन वीडियोज का उपयोग किया किसके लिए? ब्लैकमेल करने के लिए, कि हमें पैसे भेजिए वरना हम आपकी फोटोज आपकी वीडियो जो है वो कहां पर डाल देंगे? जो आपके इंटरनेट के ऊपर डाल देंगे। ये आपकी ब्लैकमेलिंग वहां पर की है ना। तो उसे रोकने के लिए जो है ये ऑपरेशन हॉक स्टार्ट करा, ठीक है। एक बच्चियों से भी बहुत सा आपके मतलब बहुत प्यार से निवेदन कर रहा हूं आपसे, ये फोटोज ये वीडियोज इनको प्राइवेसी में ही रहने दीजिए, ये प्राइवेसी के अंदर रहने दीजिए। किसी पर इतना विश्वास मत करना जिंदगी में कि भविष्य में वो आपके लिए खतरा बन जाए। बच्चियों से मेरी सख्त जो है आपके वो निर्देश है, मतलब आदेश तो मैं दे नहीं सकता, आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपसे, ठीक है। तो ये आपके बाल यौन शोषण जाके नाबालिग बच्चों के साथ ही कर रहे थे, क्योंकि जो नाबालिग जो बच्ची होती है जो कि 15 16 17 साल की होती है, उन समय उनके अंदर हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं ना, तो उन समय उनको इन्फ्लुएंस करना, उनके माइंड को आपके वॉश करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसलिए उन्हीं को यूज करते थे। और अब जो है आपके अब जो है इसको रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक इसने लॉन्च करा, सीबीआई ने लॉन्च करा, और जो ये जो नेटवर्क था इसको यहाँ पर ध्वस्त किया, ठीक है। तो लिखिएगा इसका तो मतलब क्या होता है आपके नाबालिग जो बच्ची है दोस्तों, इनके साथ में नाबालिग बच्ची की जो अश्लील फोटो है या फिर जो वीडियोज है, वीडियोज जो है इनको पब्लिक करने की धमकी देना, और उसके एवज में आपके उनसे पैसे लेना, आपके मतलब की जो मनी है इसकी डिमांड करना, ये सब काम यहाँ पे हो रहा था। इसको अब ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। अब उसको ध्वस्त कर दिया गया और सीबीआई ने आपकी ऑपरेशन हॉक चलाया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑपरेशन हॉक स्टार्ट करा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, अच्छा सीबीआई का अध्यय वाक्य कोई पूछे आपसे, सीबीआई जो है इसका अध्यय वाक्य जो है यह कौन सा, बताओ कौन बताएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीबीआई को पावर कहां से मिलती है, ठीक है। सीबीआई जो शक्ति मिलती है वो किस अधिनियम से मिलती है? दो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे सीबीआई का अध्यय वाक्य क्या है, और एक क्वेश्चन है सीबीआई जो इसको पावर कहां से मिलती है, ठीक है। देखो सीबीआई का अध्यय वाक्य जो है यह कौन सा है, तो सीबीआई का जो अध्यय वाक्य है आपके इसका नाम लिखिए उद्योग लिखना, उद्योग। ये सीबीआई जब लोगो देखोगे ना उसके, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उद्योग निष्पक्षता ना, उद्योग निष्पक्षता अखंडता, ठीक है। उद्योग निष्पक्षता अखंडता जो है ये इसका अध्यय वाक्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्योग निष्पक्षता अखंडता जो है ये अध्यय वाक्य। मैंने पूछा इसको तो पावर कहां से मिलती है आपको, इसको पावर मिलती है किससे? आपकी दिल्ली स्पेशल आपके पावर एक्ट, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस पावर एक्ट जो आपकी पुलिस एक्ट जो है इससे इसको पावर मिलती है, ठीक है। तो दिल्ली जो स्पेशल पुलिस एक्ट है वहां से इसको पावर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जो है वहां से पावर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऑपरेशन नंबर 1 आंसर हो गया ना। ऑपरेशन ब्रह्मा की तो बात करूं मैं आपसे, और जो ब्रह्मा है वो कौन सा है? वो है म्यांमार, ठीक है। वो है म्यांमार ब्रह्मा, ठीक है। जो आपसे प्यार करता है वो कभी आपके कपड़े नहीं उतरवाएगा, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, छोटी सी बात कर रहा हूं। जो आपसे प्यार करता है वो आपकी इज्जत आपसे अधिक करेगा, और आपकी इज्जत से प्यार आपसे अधिक करेगा, और जो आपसे प्यार नहीं करता है वो आपकी इज्जत से प्यार भी नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, प्यार और अट्रैक्शन दोनों में अंतर होता है ना। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार जो यहाँ पर हमने जो भूकंप आया था वहां पर हमने स्टार्ट किया, ठीक है इसको ना। ऑपरेशन अजय जो आपके इजराइल, ठीक है। ऑपरेशन अजय जो आपके ये हमने कहा स्टार्ट किया, जो इजराइल आपके यहाँ पर हमने ऑपरेशन अजय स्टार्ट करा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन हॉक ठीक आंसर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है आपके सामने फोटो यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित करा? आपके ये यूएसए जो न्यूयॉर्क है इसने घोषित करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने परसेंट रहने का दोस्तों अनुमान है, ठीक है। बताओ भाई जीडीपी का कितने परसेंट आपके जो है राजकोषीय जो घाटा है 25-26 के अंदर यह रहने का अनुमान है 4.4%, ठीक है। आगे देखिए बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया? आपके 12 लाख तक की जो आय है इसको टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 25 में कौन टॉप स्थान पर है? तो भारत न्याय रिपोर्ट 25 में कर्नाटक जो है टॉप स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी पहले वेब्स शिखर सम्मेलन 25 जो है इसका शुभारंभ कहां करेंगे? दोस्तों कुछ दिनों से आप देखना, कुछ दिनों पे आपको जैसे आप आईपीएल देख रहे हो तो बीच में आपके कोई एक्टर आता है सामने, वो कहता है कि जो WAVES वेब्स जो है उसका पहली बार आयोजन आपके मुंबई में होने जा रहा है, हम आपका वेट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे राजनेता आपको वीडियोज के द्वारा ये सूचना दे रहे हैं कि भाई वेब्स जो है इसका पहली बार आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो वो आयोजन कब हो रहा है? वो आज हो रहा है, ठीक है। तो WAVES, ठीक है। WAVES आपकी वेब्स की बात करूं दोस्तों आपसे, तो वेब्स जो है वेब शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। वेब शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसकी बात करूं आपसे कब हो रहा है? ये 1 मई की तारीख को हो रहा है, ठीक है। 1 मई को हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ये मुंबई आपके महाराष्ट्र में। कहां हो रहा है? मुंबई जो महाराष्ट्र है यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत करने वाले कौन होंगे? इसका इनॉग्रेशन करने वाले होने वाले कौन? आपके प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो इसका इनॉग्रेशन करने वाले होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। WAVES जो है इसका दोस्तों मतलब क्या है? WAVES जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपके इसका मतलब क्या आपके इसका मतलब वर्ल्ड आपके, ठीक है, विश्व ना। A फॉर दोस्तों ऑडियो, ऑडियो मतलब आपके ऑडियो ना, तो वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल्स, क्या विजुअल्स, ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट आपके समिट, ठीक है। तो लिखिएगा इसको फुल फॉर्म बोलते हैं आपके, लिखिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए विश्व की आपके, तो आपके लिखना हिंदी में लिखिए आपके पहला, लिखो पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन सम्मेलन जो है ये इसका मतलब हो गया मुंबई महाराष्ट्र में
आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका शुभारंभ करेंगे और आज 1 मई की तारीख को पहली बार आपकी हो रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर एक स्टैंड बनाया गया है जिसका नाम होगा भारत पवेलियन। क्या नाम होने वाला है? भारत पवेलियन इसका नाम होने वाला है। और जो भारत पवेलियन होगा इसकी थीम पूछूं आपसे क्या होने वाली है, तो इसकी थीम होगी कला से कोड। क्या होने वाली है? कला से कोड जो है, कला से कोड, ये इसकी थीम होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कला से कोड इसकी थीम होगी भारत पवेलियन और मुंबई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुंबई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर वेब्स का आयोजन किया जाएगा, स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण सवाल आपके। ये वेब्स का आयोजन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है वो पहली बार होगी कहां पर? मुंबई के अंदर होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया, ठीक है। और यूनेस्को की जो आपकी वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर आपकी, इसमें किसको शामिल किया गया आपकी? इसमें भगवत गीता को शामिल किया गया आपकी। एक तो भगवत गीता जो है इसे शामिल किया गया है और एक इसके अलावा पूछूं आपसे कौन है, इसके अलावा नाट्य शास्त्र जो है इसको शामिल किया गया, ठीक है। तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो है इसे शामिल किया गया, ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? जीतने वाली भारतीय महिला टीम, ठीक है। पहली बार भी हम जीते थे आपके, दूसरी बार भी हम ही जीते हैं, ठीक है। किसको हराया हमने? अफ्रीका को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला? त्रिवेणी। किसको मिला? त्रिवेणी एल्बम को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट जो है बनाने वाला कौन? आपके चीन जो है ना, आर्टिफिशियल सन बनाने वाला चीन हो गया, ईस्ट इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रभा दोस्तों पोर्टल जो है इसका संबंध किससे? देखो प्रभा पोर्टल पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे ना? देखो प्रभा, एक तो मैंने आपको पहले भी लिखाया था प्रभा सॉफ्टवेयर, याद है आपको? प्रभा सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी लिखाया था आपको और मैंने कहा था कि जो प्रभा सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च करने वाला इसरो कौन है? इसरो ने कौन सा लॉन्च करा है? प्रभा सॉफ्टवेयर लॉन्च करा, याद करो। और प्रभा पोर्टल की बात करूं आपसे, इसे लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई जो है ये प्रभा पोर्टल लॉन्च करने वाला, ठीक है। अब चर्चा में क्यों आ गया दोस्तों वापस से आपके? हुआ क्या है कि 1 मई 2025 से इसको, जिनके लिए इसको लॉन्च किया गया है उनको अनिवार्य रूप से इसका यूज करना पड़ेगा दोस्तों ना, ठीक ना। 1 मई 2025 से ये प्रभावी हो गया, ठीक है, इफेक्टिव हो गया, प्रभावी दोस्तों हो चुका आपके। मतलब कि दोस्तों इसमें जो भी हमारे यहाँ पर भारत में दोस्तों आपकी जो भी विनियामक संस्था हमारे भारत में आपके जो भी विनियामक संस्था हमारे भारत में, इनको इसका अनिवार्य रूप से उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उनको इसका अनिवार्य रूप से आपके कंपलसरी कर दिया है। जो भी विनियामक संस्था भारत के अंदर उनको कंपलसरी कर दिया कि प्रभा पोर्टल जो है इसका यूज उनको करना ही पड़ेगा दोस्तों ना। किसके लिए करना पड़ेगा दोस्तों? आपके जो भी रेगुलेटरी संस्थान आपके इंस्टीट्यूट है उनको एप्लीकेशन आवेदन करने में, कोई आवेदन करना है उसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है तो इससे करेंगे, ठीक है। तो आवेदन हो गया, सत्यापन हो गया, वो इसी से करने वाले दोस्तों आपके। इससे फायदा क्या होने वाला है? एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी क्योंकि ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन सत्यापन होगा तो जो पारदर्शिता वो बढ़ेगी आपकी, और एक आपके कार्य में क्या तेजी आएगी, ठीक है। कार्य में तेजी आएगी और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कार्य में तेजी आएगी, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पर विनियामक संस्था जो है वो 1 मई 25 से आपके प्रभावी कर दिया गया कि भाई प्रभा पोर्टल का यूज करना ही पड़ेगा, ये आपकी प्रभावी बात हो चुकी है। अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा जिससे कि पारदर्शिता आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके और साथ में कार्य में तेजी आ सके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर हो गया है, हमारा आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अच्छा आरबीआई की बात करूं मैं आपसे, आरबीआई की स्थापना कमेटी कौन सी है? यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं शाही आयोग। क्या बोलते हैं? शाही आयोग कहते हैं ना। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है? इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को होता है। पहले इसका मुख्यालय कहां पर था? पहले इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता के अंदर था, ठीक है। और बाद में इसका मुख्यालय कहां पर हो गया? बाद में इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई के अंदर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहले हेड कौन थे इसके आपके? तो पहले हेड थे ओशबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबॉर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले हेड थे, ठीक है। पहले भारतीय पूछूं कौन थे आपके? तो पहले भारतीय हेड थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख जो है ये पहले भारतीय हेड थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 26वें प्रमुख कौन बने इसके? संजय मल्होत्रा जो है ये इसके वर्तमान में 26वें नंबर के जो गवर्नर है वो अपॉइंट हुए, ठीक है। 26वें गवर्नर कौन हुआ आपके? संजय मल्होत्रा जो वर्तमान में इसके 26वें गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। आरबीआई ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक आंसर हो गया। आरबीआई ने आपके प्रभा पोर्टल लॉन्च करा है और प्रभा सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉन्च करने वाला इसरो हो गया, कौन होगा? इसरो, ठीक है। अच्छा भारत पोल पोर्टल पूछूं आपसे, भारत पोल पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सारथी जो ऐप है, इस सारथी ऐप को पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन? आपके योनो ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने। देखो भारत पोल पोर्टल की बात करूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन सारथी ऐप पूछूं आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सारथी ऐप लॉन्च करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों योनो ऐप पूछूं आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है इसका जो ऐप है उसका नाम क्या है? योनो ऐप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई मैक्स प्रभा पोर्टल मैंडेटरी जो है कर दिया है और किसके लिए? रेगुलेटरी जो संस्था है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है ना। हाल में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत वर्ल्ड का कौन सा देश बन चुका है? 70 नंबर का देश बन चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 25 जो है इसको कहां संबोधित कर रहा था? आपके ये आपके मध्य प्रदेश में मुरैना के अंदर किया था, ठीक है। सॉरी नीमच के अंदर, ठीक है। मुरैना नहीं आपके नीमच के अंदर किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, नीमच के अंदर हुआ था, ध्यान रखना है ना। हाल में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो है किसके लेखक कौन आपके? ये तो वही आपके जो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम है उनके पिताजी के ऊपर लिखी गई आपकी पुस्तक है। और अमरजीत सिंह आपके अमरजीत सिंह ने लिखी, किसने? अमरजीत सिंह जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमरजीत सिंह जो आपके दुल्हन है उन्होंने लिखी है ना। हाल में टाटा स्टील मास्टर्स 25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। आर प्रज्ञानंद जो है छापना ये टाटा स्टील मास्टर जो है इसका खिताब जीतने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। हाल में एक्सियोम स्पेस का सीईओ किसको दोस्तों अपॉइंट किया, ठीक है। और एक्सियोम पूछूं आपसे, एक्सियोम जो स्पेस है, एक्सियोम स्पेस जो है इसका सीईओ किसको बनाया गया? इसका सीईओ भारतीय मूल का जो नागरिक है तेजपाल भाटिया जी, इनको बनाया गया, ठीक है। तो तेजपाल भाटिया जी को बनाया गया कि आपके एक्सियोम का सीईओ बनाया गया, किसको? तेजपाल भाटिया दोस्तों ना। ये एक्सियोम जानते हो आप? एक्सियोम कंपनी कौन सी है? अरे मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि एक मिशन जाने वाला X4 मिशन, ठीक है। उसके तहत एक भारतीय व्यक्ति जो है ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला जो है उनको हम कहां भेजने वाले? उनको स्पेस में भेजने वाले हैं, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां पर भेजने वाले, ठीक है। तो लिखिएगा एक्सियोम जो स्पेस, अगर बात करूं आपसे एक्सियोम स्पेस जो है इसका मिशन है X4 मिशन। कौन सा होगा? X4 मिशन होगा आपके। और इसी के तहत ग्रुप कैप्टन लिखना, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है दोस्तों आपके इन्हें कहां भेजा जाएगा? इन्हें आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है आपके यहां पर भेजेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ISS पर भेजेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। किस मिशन के द्वारा आपके? वो मिशन होगा X4 मिशन, ठीक है। कौन जाने वाले? शुभांशु शुक्ला जाने वाले, नाम नोट करना। और
और ये एक्सियोम स्पेस कंपनी जो है इसी के द्वारा जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ना, आंसर हो गया हमारा तेजपाल भाटिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। तेजपाल भाटिया आपका ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए फोटो आपके सामने यहाँ पर है, एक्सियोम स्पेस के हेड कौन है? तेजपाल भाटिया इसके नए सीईओ बनाएंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 25-26 में माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए निवेश की जो सीमा है कितनी हो सकती है, ठीक है। अरे याद करो, माइक्रो स्मॉल मीडियम, मैंने तो आपसे पहले भी कहा हुआ है, इस लाइन को ध्यान रखना, ठीक है। 2.5 25 125 कितना है? 2.5 25 125 कितना है? 2.5 25 125 है ना। तो 2.5 करोड़ माइक्रो के लिए, 25 करोड़ आपके स्मॉल के लिए और 125 करोड़ आपके किसके लिए? मीडियम के लिए। इन्वेस्टमेंट की लिमिट किसके लिए? इन्वेस्टमेंट की लिमिट आपकी, तो 2.5 करोड़ आपके ठीक आंसर हो गया ना। आगे देखिए, इंडियन आर्मी ने किसके साथ में एक्वावेरिन अभ्यास किया है? अरे एक्वावेरिन अभ्यास पूछूं आपसे, किसके साथ हुआ भारत का? तो इंडिया प्लस मालदीव, किसके बीच में हुआ है? भारत प्लस मालदीव के बीच में एक्वावेरिन अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड जो है कहां स्टार्ट करा है? बिहार में, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहां स्टार्ट हुआ? बिहार के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस फैसले ने किसकी संवैधानिकता को चुनौती प्रदान की है, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी हमारे पास दोस्तों क्या है? अभी दोस्तों हमारे पास में एक अधिनियम है, उसका नाम क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपके जो 1952 जो आपके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है ये हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर कोई बंदा जो है आपके चुनाव कौन लड़ सकता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और चुनाव जो आपके जीतना है उसके लिए क्या होना चाहिए, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चुनाव संबंधी जो बातें आपकी, जो चुनाव लड़ने वाला है उसकी सारी बातें जो है वो इस एक्ट के अंदर, ठीक है। इसकी दोस्तों एक धारा है, धारा 53, कौन सी है? धारा 53 जो है इसकी धारा, ठीक है। धारा 53(2) जो है वो इसकी एक धारा सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपकी निर्विरोध निर्वाचन जो है इसका जिक्र है, ठीक है। निर्विरोध निर्वाचन जो है इसका जिक्र है, मतलब कि अगर आपके सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है तो आपको बिना किसी चुनाव की क्या कर देंगे? बिना किसी चुनाव की आपको सेलेक्ट कर देंगे, आपको बिना किसी चुनाव की नॉमिनेट कर देंगे, निर्वाचन कर देंगे। ये आपके धारा 53(2) के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं निर्विरोध निर्वाचन। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप याद कर लीजिए, 18वीं जो लोकसभा हुई थी, इस 18वीं लोकसभा के अंदर मैंने आपको लिखाया था मुकेश दलाल, याद करो, इसके अंदर मैंने आपको मुकेश दलाल का नाम लिखवाया था, जो कि बीजेपी पार्टी से थे और सूरत आपके सीट से, सूरत सीट से एमपी के लिए चुनाव लड़ते हैं। इनके सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है आपकी, तो इनको निर्विरोध निर्वाचन जो है प्रदान किया जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो वही आपकी धारा 53(2) के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। ये मामला पहुंच के सुप्रीम कोर्ट, सुना। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यों, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर गया था ना याचिका, उसने कहा कि ठीक है, माना इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, इनके खिलाफ तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मेरे पास आर्टिकल 19(1)(a) है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक बात है, आर्टिकल 19(1)(a) में क्या लिखा हुआ है? राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। जो मेरे विचार हैं वो मैं अभिव्यक्त कर सकता हूं, वो आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है। माना कि इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ है, फिर भी दोस्तों एक ऑप्शन तो होता है, वो है नन ऑफ द अबव, कि मैं इनको नहीं चुनना चाहूं, मेरी पसंद ये है ही नहीं, तो मैं इनको क्यों चुनूं आपके? मुझे मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि मैं जो है अपना जो वोट है आपके वो नोटा के अंदर डाल के आऊं, ठीक है। इनको मैं नहीं दूंगा, नोटा में वोट डाल के आऊंगा और इनको चुनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई अगर इनको 15% वोट मिलेंगे, 20% मिलेंगे, जो भी है ना, 50% मिलेंगे, जो भी है, न्यूनतम इतनी वोट तो आपको हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि लोग चुनना ही नहीं चाहिए इनको। माना कि 100 लोग वोट देने वाले हैं और 70 लोगों ने नोटा में वोट दे दी, सोचो आप, 30 ने इनको दी है और हमने कहा कि ये तो निर्विरोध चुनेंगे आपकी, जबकि इनको जनता चुनना ही नहीं चाह रही थी, उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं आपकी, इसलिए इनको चुनना पड़ा वहां पर जो है। तो उन्होंने कहा कि भाई नोटा में वोट डालने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, इसलिए यहां भी चुनाव होना चाहिए और इनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10% वोट, 20% वोट जो है वो आपके यहां पर होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। चलिए दोस्तों लिखिए मेरे साथ में आपके, मैंने कहा दोस्तों आपसे यहां पर, मैंने ये कहा आपसे कि भाई साहब दोस्तों याचिका लगती है, आपकी याचिका लगती है। इस याचिका में दोस्तों किसका जिक्र होता है? इसमें आपके आर्टिकल 19(1)(a), कौन सा? आर्टिकल 19(1)(a) जो है इसका जिक्र यहां पर किया गया, ठीक है। जो कि आप जानते हो किसका? जो कि आपके विचार और जो अभिव्यक्ति है इसके फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता की बात करता है और ये अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई दोस्तों मेरे पास में जो नोटा है, नन ऑफ द अबव जो है, नन ऑफ द अबव, इसको चुनने का अधिकार तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। कोई और खड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नोटा को तो चुनने का अधिकार, नोटा को चुनने का अधिकार होना चाहिए, चुनने का अधिकार होना चाहिए। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक न्यूनतम जो वोटिंग आपके, न्यूनतम मतदान जो है वो प्राप्त करने का सुझाव दिया है कि जो निर्विरोध निर्वाचन है उसके अंदर भी एक मिनिमम तो होना चाहिए, 10%, 20%, 40%, जो भी हो, एक मिनिमम वोट शेयर होना चाहिए, इतना तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। चलिएगा, तो आंसर हो गया, आपके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है आपके। ये इसको चुनौती प्रदान की गई है, क्योंकि ये बात इसी में लिखी हुई है और चुनौती इसको प्रदान की, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो इंक लगी हुई है, जो इंक लगी हुई है, यह इंक कौन सी है आपके? तो लिखना, यह इंक है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, AgNO3 है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, ठीक है। आगे चलिएगा, हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन स्टार्ट करा के? एक तो है अरहर दोस्तों, कौन सा अरहर होगा आपकी? एक दाल कौन सी आपकी? एक दाल दोस्तों अरहर होगी, लिखना आपके। एक दाल पूछो कौन सी आपकी? उड़द होगी और एक होगी मशहूर, है ना। तो अरहर, उड़द और मशहूर आपके 3 दाल है, ठीक है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है? ये आयोजित हो चुका है यूएई आपके दुबई के अंदर, ठीक है। हाल में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान, पूछूं आपसे कहां पर है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग हो गया ना। हाल में 38 सूरजकुंड मेला जो है कहां पर हुआ है? हरियाणा के अंदर हुआ है, फरीदाबाद के अंदर। कहां हुआ है? फरीदाबाद जो हरियाणा है, यहां पर सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में चर्चा में रही एआई किरण पहल जो है इसका संबंध किससे? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण, ठीक है, एआई किरण पूछूं आपसे। पहली बात दोस्तों, इस पहल को लॉन्च करने वाला कौन है? इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाला पूछूं आपसे दोस्तों, जो आपकी जो मेटा जो है ना, जिसको फेसबुक इंस्टाग्राम आप कहते हो, तो मेटा इंडिया की जो पूर्व एमडी रह चुकी है आपकी कृतिका रेड्डी जो है, उन्होंने लॉन्च करा, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? कृतिका रेड्डी जो है आपकी, कृतिका रेड्डी, ये इसको लॉन्च करने वाली है। और ये दोस्तों कौन आपके? ये आपके एक्स मेटा इंडिया एमडी है ना, एक्स मेटा इंडिया जो एमडी रह चुकी है आपकी, वो है कृतिका रेड्डी। इन्होंने इसको लॉन्च करा दोस्तों आपकी। क्यों लॉन्च करा दोस्तों आपकी? इसको लॉन्च किया आपकी तो एआई जो है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इससे भारतीय महिलाओं को मजबूती प्रदान करना जो है, भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण करना जो इसका उद्देश्य है, एम्पावरमेंट करना, आपके एम्पावरमेंट करना, भारतीय महिलाओं को मजबूत करना जो है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके द्वारा जो भारतीय महिलाएं, इनको मजबूत करना जो है, इसका उद्देश्य आपके रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण पहल लॉन्च हुई है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। इसको लॉन्च करने वाले कौन है? कृतिका रेड्डी इसको लॉन्च करने वाली, फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, एआई किरण, कृतिका रेड्डी बोल्ड इनिशिएटिव टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें जो भारतीय महिलाएं, इनको एम्पावर करना जो है, इस पहल का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, हाल ही में एन वीरेंद्र